एक मोल गैस गामा बराबर 5/3 के ऊष्मागतिकी प्रक्रम का ताप आयतन ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। गैस के प्रारंभिक तथा अंतिम तापों को ज्ञात कीजिए। प्रक्रम में गैस को दी गई ऊष्मा भी ज्ञात कीजिए। R बराबर 803 जूल प्रति मोल केल्विन। इसमें ग्राफ बना है, पहले ग्राफ देखिए। ग्राफ आयतन घन मीटर में, आयतन घन मीटर में, इधर करते हैं, इधर आयतन है कितने हैं 50 100 0, यहाँ 50 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ केवल 50 की दीद में। ए से बी यहाँ है 50, वाई अक्ष पर दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वाई अक्ष पर दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए ग्राफ में, दिए गए ग्राफ में अवस्था ए पर गैस का दाब P1, अवस्था ए पर दाब P1 बराबर 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और आयतन V1 बराबर 50 घन मीटर। इस तरह से P1 का मान देखिए, ये P1 है, इसको हमने P1 मान लिया, अवस्था को P1, तो P1 बराबर कितना होगा, P1 बराबर 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और आयतन V1 बराबर भी है 50 घन मीटर। ठीक है, तो एक मोल गैस के लिए, एक मोल गैस के लिए पीवी बराबर RT होता है। पीवी बराबर सूत्र होता है पीवी बराबर RT से। ठीक है, तो हो जाए क्या, पीवी बराबर RT से T1 बराबर क्या हो जाएगा, पीवी बराबर RT से, तो T बराबर हो जाए कितना, पीवी बटे R, पीवी बटे R। ठीक है, इस तरह से T1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 गुणे V1 बटे R। P1 का मान कितना है, P1 का मान हमारा है 50 और V1 का मान भी 50 है, बटे R का मान 8.3, R का मान कितना दिया गया है 8.3। इसको गुणा करेंगे 25 लिखकर 2 जीरो बटे 8.3, हर का दशमलव हटाएंगे, 10 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 2500 गुणे 10 और 10 से नीचे गुणा करेंगे तो 830 हो जाएगा। ये बराबर होगा 25 लिख करके 30 बटे 83, भाग देने में कितना आएगा, 25 लिख कर 30 में जब हम भाग देंगे आएगा 301.204। इसको कैंसिल कर देंगे, एक अंक तक दशमलव निकालेंगे तो आएगा 301.2 केल्विन।
301.2 केल्विन। एक उत्तर हमारा निकल आया। उत्तर बराबर 301.2 केल्विन। दूसरा है इसी फार्मूले से T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू होगा P2 गुणे V2 बटे R। P2 का मान कितना है, P2 का मान 100 है और V2 का मान 85 होगा। देखिए ग्राफ में ए बी स्थित बी का P2 क्या है 50 है, लेकिन आयतन कितना है 100 है। ए पर देखिए दाब 50 था और आयतन भी 50 था, लेकिन बी अवस्था में देखो दाब 50 और आयतन 100। तो P2 का मान आपका 85 होगा, V2 का मान 100 होगा, R का मान 8.3। 50 लिख के 0 होगा, 5 लिख के 3 0 बटे 8.3। 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे 5000। 5000 में 10 से गुणा हो जाएगा, 10 से गुणा होगा तो 830 बराबर होगा 5 लिख करके 4 0 बटे 83। भाग देने कितना आएगा, भाग देने पाएगा 602.409 निकटतम लेंगे तो 602.4 केल्विन। एक उत्तर भी आ गया 602.4 केल्विन। अब हमको निकालना है प्रक्रम ए से बी तक गैस को दी गई ऊष्मा। प्रक्रम ए से बी में गैस को दी गई ऊष्मा हमको Cp का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, Cp का। ठीक है, Cp का मान हमको चाहिए। इसके लिए हम करते क्या है कि Cp माइनस Cv बराबर R होता है। तो एक फार्मूला दिया गया इसमें कि गामा बराबर Cp बटे Cv। क्या दिया गया है, गामा बराबर Cp बटे Cv, Cp बटे Cv। ठीक है, तो गामा का मान दिया गया है कितना, 5/3। Cp बटे Cv, तो Cv बराबर क्या हो जाएगा, Cv यहाँ आएगा, आर पार गुणा कर दीजिए। तो क्रॉस गुणा कर देंगे कितना आएगा, 5/3। या देख लीजिए, या 5/3 बराबर Cp बटा Cv, आर पार गुणा कर दीजिए। या 5 Cv बराबर 3 Cp, या Cv बराबर 3/5 Cp। एक फार्मूला होता है Cv माइनस Cp बराबर R। Cp माइनस Cv बराबर R। तो Cv की जगह यहाँ से लिख दीजिए कितना, Cp माइनस 3/5 Cp बराबर R। या 5 करने 5 Cp माइनस 3 Cp बटे 5 बराबर R। 5 Cp, 5 में 3 के 2, या 2 Cp बटा 5 बराबर R। या Cp बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 R। R का मान कितना दिया गया है, 8.3। तो बराबर हो जाएगा 5/2 गुणे 8.3। अब हमको निकालना है Q बराबर, किसका मान, Q का मान। Q बराबर होता है म्यू Cp इंटू डेल्टा T।
म्यू का मान कितना है? म्यू का मान दिया गया है 1 मोल। कितना है? 1 मोल। कह रहा है 1 मोल गैस अर्थात म्यू बराबर 1। सीपी बराबर होगा 5/2 गुणे 8/3। डेल्टा टी हो जाएगा 602.4 माइनस 301.2। ये होगा 5 करने 5 ही हो जाएगा। 5/2 गुणे 8/3 घटाएंगे 4 में 2 गए 2 आएगा 2 में 1 गए 1 0 6 में 3 गए 3 बराबर 5 गुणे 8/3 30 301.2। इसका गुणा किया जाएगा तो आएगा कितना? 12,499.8। 12,499.8/2 बराबर 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 चौक 8 1 9, 2 9 18 19, 2 9 18। इतना केल्विन, इतना जूल आ गया। कितना? 6249.9। उत्तर बराबर 6249.9 जूल। 49 नंबर देखिए। एक मोल गैस की 0 सेंटीग्रेड ताप पर स्थानांतरित गति ऊर्जा की गणना कीजिए। R बराबर 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। 1 मोल गैस की स्थानांतरित गति ऊर्जा, 1 मोल गैस की स्थानांतरित गति ऊर्जा E बराबर होता है 3/2 RT। कितना होता है? 3/2 RT होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 1 मोल गैस की स्थानांतरित ऊर्जा, गैस की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू होता है 3/2 RT। चलिए, तो R का मान कितना है? 3/2 ही रहेगा। R का मान दिया गया है 8.31 गुणे 8.31। और T का मान कितना होगा? 0 सेंटीग्रेड दिया है, T निकालेंगे केल्विन बनने के 0.273 केल्विन है। तो हो जाएगा कितना? 3/2 गुणे 8.31 गुणे 273। 3 का गुणा 8.31 गुणा 273 का गुणा करेंगे तो आएगा 6,805। 6,805 दशमलव आएगा 89/2। 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौक 8 0, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 9 18 हो जाएगा। 2 9 18 19, 2 चौक 8, 2 पंच 10। ठीक है, इसका उत्तर में वैज्ञानिक विषय देना है। हम करते क्या है कि हम 1 2 3 आजमाएंगे, अर्थात हम 1000 से भाग देंगे
1000 भाग देंगे 3.402 945। 1000 से भाग दे रहे हैं तो 1000 गुणा करेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे अर्थात 10⁻3। यहाँ तक निकटतम लेंगे 3.4 तक, इसको काट देंगे, आएगा 3.4 गुणे 10⁻3 आएगा जूल। लगभग उत्तर बराबर 3.4 गुणे 10⁻3 जूल लगभग। नाइट्रोजन गैस के लिए गणना कीजिए। प्रत्येक अणु की 77 सेंटीग्रेड पर औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा। प्रत्येक अणु की 77 सेंटीग्रेड पर कुल गतिज ऊर्जा। 1 मोल नाइट्रोजन गैस को 77 सेंटीग्रेड पर कुल गतिज ऊर्जा दिया गया है। अवरोधक संख्या 4.0 10⁻23 अणुभार वोल्ट। मान्यतांक कितना है 138 गुणे 10⁻23 जूल प्रति अणु केल्विन। तो सबसे पहले हम रोमन फर्स्ट चलेंगे। रोमन फर्स्ट है 50 नंबर, क्वेश्चन 50 है। देखिए यहाँ दिया गया 77 सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं 273 जोड़ देते हैं ऐसे में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कितना कि T बराबर कितना दिया गया 77 सेंटीग्रेड। T बराबर दिया गया है 77 सेंटीग्रेड। केल्विन बदलने के लिए 273 धन 77 आ जाएगा केल्विन। जोड़ेंगे तो 7 3 10 हासिल 1 7 7 14 1 15 1 1 2 1 3 350 आ जाएगा। कितना आएगा 350 के लिए। हाँ चलिए पहला रोमन है कि नाइट्रोजन गैस के प्रत्येक अणु की नाइट्रोजन गैस के प्रत्येक अणु की 77 सेंटीग्रेड पर औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा। औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा 3/2 kT। 3/2 kT। 3/2 के का मान कितना दिया गया है। के का मान है 1.38 गुणे 10⁻23 गुणे 1.38 गुणे 10⁻23। ठीक। और इसका मान T का मान कितना है। T का मान 350 गुणे 350 बराबर। देखिए 1.38 गुणे 3 गुणे 350 इस सब का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा कितना आएगा 2 से कट जाएगा 2 करने 2 0.2 छंग 12 1 13 और दोनों 18। गुणा को हम साफ साफ लिखते हैं 3 गुणे 0.69 गुणे 350
गुणे 10 घाते माइनस 23। 3 का 0.69 का 350 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 724.5। 724.5 गुणे 10 घाते माइनस 23। वैज्ञानिक भी सूत्र देंगे, 100 से यहाँ भाग करेंगे तो 7.245 आ जाएगा और 100 गुणा करेंगे तो 10 घाते माइनस 21। इस तरह से आ जाएगा हमारा आंसर 7.245। हाँ, 7.245 गुणे 10 घाते माइनस 21 जूल प्रति अणु। जूल प्रति अणु। उत्तर बराबर 7.245 गुणे 10 घाते माइनस 21 जूल प्रति अणु। रोमन 2। रोमन 2 प्रत्येक अणु की कुल गतिज ऊर्जा। प्रत्येक अणु की कुल गतिज ऊर्जा बराबर होगा 5/2 के इंटू टी। बराबर 5/2 के का मान है 1.38 गुणे 10 घाते माइनस 23 और गुणे 350। 2 करने 2 छंग 12 दोनों 18। 5 गुणे 0.69 गुणे 350 गुणे 10 घाते माइनस 23। 5 का 0.69 का और 350 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 1207.5 गुणे 10 घाते माइनस 23। 1000 का यहाँ भाग देंगे, कितना भाग देंगे 1 2 3 नहीं 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 12.075 और 100 का गुणा करेंगे 2 घात का बजे माइनस 21। 12 हाँ आएगा कितना 12.075 इतना आया जूल प्रति अणु। जूल प्रति अणु। उत्तर बराबर 12.075 गुणे 10 घाते माइनस 21 जूल प्रति अणु। रोमन 3। रोमन 3 है 1 मोल नाइट्रोजन की कुल गतिज ऊर्जा। 1 मोल नाइट्रोजन की कुल गतिज ऊर्जा। 1 मोल नाइट्रोजन की कुल गतिज ऊर्जा बराबर होगा, फार्मूला है कितना एन गुणे 5/2 गुणे के गुणे टी। एन का मान है, इसको ई भी कहते हैं। 4.02 गुणे 10 घाते 23 एन का मान हुआ गुणे
5/2 गुणे के का मान कितना है 1.38 गुणे 10 घाते -23 टी का मान है 350। यहाँ 2 से काटिए 2 करने 2 2 छंग 12 दोनों 18 तो हो जाएगा 6.02 गुणे 5 गुणे 0.69 गुणे 350। 23 में से 23 गए खत्म, कुछ नहीं बचेगा ना। 23 में 23 गए कुछ नहीं बचेगा। आया इतना हमारा कितना कि इन सब का गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, गुणनफल आएगा हमारा 72 गुणनफल इसका आएगा 7,269.15 जूल। उत्तर बराबर निकटतम ले लेंगे, इसको काट देंगे तो 7,269 जूल लगभग। 51 नंबर देखिए, एक ऑक्सीजन की अणु 127 के औसत स्थानिक गतिज ऊर्जा तथा कुल गतिज ऊर्जा के लिए बोल्ट्जमान नियतांक के 3.8 गुणे 10 घाते -23 जूल प्रति अणु केल्विन है। ऑक्सीजन अणु की औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा ऑक्सीजन अणु की औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा E बराबर 3/2 kT। देखिए टी का मान दिया है, टी का मान दिया है 127 सेंटीग्रेड। केल्विन बदलने 273 जोड़ देंगे, 127-273 कितना हो जाएगा 7 3 10 7 2 9 1 10 2 1 3 1 4 कितना आएगा 400 केल्विन। ठीक, चलिए तो यहाँ होगा 3/2 बोल्ट्जमान नियतांक है 1.38 गुणे 1.38 गुणे 10 घाते -23 के का मान हुआ। टी का मान कितना है, टी का मान है इसका 400 गुणे 400। 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12 1 13 दोनों 18 हो जाएगा 3 गुणे 0.96 गुणे 400 गुणे 10 घाते -23। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 0.96 गुणे 4
गुणे 100 गुणे 10 घाते माइनस 23। तो यहाँ 2 जीरो है, 2 घात कम हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा इन तीनों का गुणा कितना होगा, इन तीनों का गुणा होगा 8.28, 8.28 गुणे 10 घाते माइनस 21, कितना है, इतना जूल। उत्तर बराबर 8.28 गुणे 10 घाते माइनस 21 जूल। रोमन फर्स्ट था, ये पहला था उत्तर, ये दूसरा है रोमन। रोमन तो देखिए ऑक्सीजन की कुल गतिज ऊर्जा, ऑक्सीजन और की कुल गतिज ऊर्जा, ऑक्सीजन और की कुल गतिज ऊर्जा, ई टोटल TOTL टोटल 5/2 K × T, 5/2 K का मान है 1.38 गुणे 10 घाते माइनस 23, T का मान कितना है 400। अरे 2 करने दो, 6 12 2 18 हो जाएगा 5 गुणे 0.69 गुणे 400 गुणे 10 घाते माइनस 23। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 5 गुणे 0.69 गुणे 4 गुणे 100 गुणे 10 घाते माइनस 23, इतने गुणा आएगा 13.80, 13.80 13.80 गुणे 2 घात कम हो जाएगी, 23 में से 100 कारण 21 हुआ जूल। उत्तर बराबर 13.80 गुणे 10 घाते माइनस 21 जूल।